सो वेल गाइज, मेरे सामने खड़ी है NS400Z जिसके अंदर कुछ अपडेट हुए हैं 2025 के अंदर। भाई क्या क्या अपडेट हुए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मेजरली अगर आप अपडेट देखोगे तो 4 ही अपडेट है, उससे ज़्यादा ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑलरेडी कंपनी ने भाई बहुत सारी चीज़ें इस बाइक के अंदर दे दी थी, बट जो मेन लोगों की कस्टमर्स की शिकायत आ रही है उसके ऊपर बजाज ने काम किया है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अगर चेकआउट करोगे तो आप लोगों को देखने में मिल रहा होगा कि अपोलो के टायर लगवा रखे हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपनी से ही लगे आए हैं। कहीं आप सोच रहे हो कि मैंने बाइक ला करके खड़ी कर दी उसमें टायर डलवाए हैं, डेफिनेटली नहीं। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो 110 70 ZR17 के फ्रंट टायर देखने को मिलेंगे, जो कि अपोलो अल्फा H1 वाले टायर रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाले हैं टायर, मतलब लीन करना हो, ग्रिप के वाइज में बात करूँ तो बहुत अच्छे आपको टायर्स मिलते हैं। रियर में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो भाई यहाँ पर आपको 150-60 ZR17 के रियर टायर देखने को मिलते हैं। पहले इस बाइक के अंदर आपको 140 सेक्शन का टायर देखने को मिला करता था, बट अब इस बाइक के अंदर आपको 150 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है। सो भाई इस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी लोगों को लग रही थी कि भाई 140 सेक्शन 400 सीसी की बाइक में नहीं समझ में आ रहा, मतलब ग्रिप अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बजाज ने जो है इस चीज़ को पूरी तरीके से अपग्रेड कर दिया है, तो ये मुझे को काफ़ी पसंद आया। सेकंड अगर मैं चेंज के बारे में बात करता हूँ तो वो चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बाइक के ब्रेक पैड्स में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रामिका के ब्रेक पैड हैं, इस चीज़ को भी लेकर के भाई बजाज की NS400 ना काफ़ी ज़्यादा मतलब पोक होती रही है। यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, इसके अंदर आपको सेंटर्ड ब्रेक पैड जो है वो दे दिए हैं, जिससे ब्रेकिंग जो है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो गई है। डिस्क पैड और साइज वाइज जो है वो सारे के सारा सेम है, बट इस चीज़ को जो है वो अपग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से ब्रेकिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इस बाइक की। वही अगर मैं रियर में देखूँ तो रियर में भी सेम वही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो सही रहने वाली है, ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस बाइक की। थर्ड चीज़ के बारे में बात करता हूँ तो वो आप लोगों को इंजन से रिलेटेड मिलेगा। पहले इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो इंजन मिलता था तो वो BS6 नॉर्म के साथ जो है वो नहीं था कंप्लाइन भाई, बट अभी वाला जो नया वाला इंजन आया ना BS6, मतलब जो आप लोगों की आती है 2B, उसके साथ पूरे के पूरे नॉर्म्स में जो है अपग्रेड कर दी गई है। बाकी इंजन भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे रहने वाला है। हाँ, एक चीज़ आप जरूर याद रखना कि इस बाइक की अगर आप प्राइस देखोगे तो वो जरूर बढ़ गई है, लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये जो है इंक्रीज हो गए हैं। अब आपको वर्थ लगते हैं नहीं लगते हैं, बट मेरे हिसाब से भाई मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक वर्थ है। लाइक अगर आप अपोलो अल्फा H1 के दोनों के सेट ही लगवाओगे ना तो 10-12 हज़ार रुपये के आसपास में या 11 हज़ार रुपये के आसपास में कॉस्ट करते हैं, तो 8 हज़ार रुपये बढ़ा है। ब्रेक पैड जो है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, टायर जो है लगे लगाए मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी समझदारी वाला काम है। अगर आपने अभी तक NS नहीं ली है तो आप जो है वो डेफिनेटली ले सकते हो। बाकी यही 4 मेजर जो है वो अपडेट्स हैं। बाकी थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ जो ऑलरेडी सारी चीज़ें आया करती थी इस बाइक के अंदर। फ्रंट में अगर आप चेकआउट करोगे तो आप लोगों को थंडर लाइट जो है वो देखने को मिलती है, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। प्रोजेक्टर लाइट जो है वो नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगी। LED इंडिकेटर जो है वो आप लोगों को मिल जाते हैं, जला के भी चेकआउट करा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे हैजार्ड लाइट जो है वो आता ही है आपको इस बाइक के अंदर। बाकी यहाँ पर अगर मैं साइड प्रोफाइल के बारे में बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर जो USD है 43 mm के USD सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। 320 mm की फ्रंट डिस्क आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्रेकिंग वाइज बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है, पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो थी लोगों की होती थी कि भाई उतने अच्छे ब्रेक्स नहीं है, पावर जिस हिसाब से अच्छी दे रखी है उस हिसाब से भाई बाइक जो है वो आप लोगों की भाग तो जाती है, बट ब्रेकिंग जो है उतनी सॉलिड नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो अपग्रेड कर दी है। टायर जो है 110 70 ZR17 के फ्रंट टायर आप लोगों को कर दिए हैं। इंजन के बारे में बात करूँ तो इंजन जो है वो अपग्रेड हो गया है, यानी कि अब आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलता है पावर फिगर सेम है। 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 ये कंप्लाइंट इंजन रहने वाला है। लिक्विड कूल्ड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, कूलेंट का जो है वो आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो कार्बन फिनिश मिल जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा टोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पावर फिगर्स के बारे में तो 40 bhp का मैक्सिमम पावर जो है ये बाइक आप लोगों के लिए जनरेट करती है, और उसी के साथ अगर आप लोग यहाँ पर टॉर्क के बारे में बात करते हो तो 35 Nm का टॉर्क जो है जनरेट करके देती है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बाकी यहाँ पर अगर आप लोग ये देखोगे तो भाई ये आप चेकआउट कर सकते हो, फुट पैक जो है वो रबराइज आप लोगों को मिलते हैं, तो यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो डेफिनेटली नहीं है। पीछे वाला भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आप चेकआउट कर सकते हो, कुछ इस टाइप का आपको मिलता है। और रियर में अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। रियर के अगर मैं टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो टायर देखने को मिलता है वो 150-60 ZR17 के रियर टायर देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे जो है वो काम करने वाले हैं, मतलब आपको अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस बाइक को ले लेते हो ना तो बहुत आराम से जो है वो आराम से लंबा चला सकते हो, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत जो है फेस करने को नहीं मिलेगी। ग्रामिका के ब्रेक पैड जो है वो आपको मिलेंगे, और ये पूरा का पूरा जो कैलिपर देखोगे वो भी आपको ग्रामिका का ही देखने को मिलता है। 230 mm की रियर डिस्क है, रियर डिस्क भी जो है वो काफ़ी अच्छी काम करती है। पीछे में आपको मडगार्ड जो है वो बड़ा सा देखने को मिल जाएगा। एक बार एग्जॉस्ट साउंड जरूर सुना देता हूँ इस बाइक की कि एग्जॉस्ट साउंड कैसी रहने वाली है, तो एक बार ऑन करता हूँ और साउंड सुना देता हूँ।
सो भाई कुछ इस टाइप की साउंड करती है। साउंड तो भाई देखो नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी है। बजाज की किसी भी बाइक को लोगे ना तो साउंड काफ़ी अच्छी निकाल करके देती है, कोई सी भी बाइक अगर आप उठाते हो। बाकी इसके रियर पोर्शन के बारे में आप लोगों को एक बार चेकआउट करा देता हूँ। तो रियर पोर्शन देखोगे यहीं से थोड़ी सी क्रिटिसाइज होती है कि यार NS है। तो मुझे लगता है कि बजाज वाले थोड़ा इसको भी अपग्रेड कर दो ना, थोड़ा स्टाइलिश बना दो तो मज़ा ही आ जाएगा। LED टेल लाइट मिलती है आप लोगों को, रिफ्लेक्टर जो है वो मिल जाते हैं, मडगार्ड मिल जाता है, नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है। ऑल LED सेटअप जो है इस बाइक के अंदर आता है। बढ़ते हैं इसके मीटर की तरफ कि मीटर के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार चाबी चेकआउट करा देता हूँ। ये आप चाबी चेकआउट कर सकते हो भाई, कुछ इस टाइप की आपको चाबी जो है वो मिल जाती है। और इसको लगा दिया और अब स्टार्ट करते हैं इसके मीटर की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप मीटर देखोगे तो मीटर के अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। गियर इंडिकेटर है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ABS का फंक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे माल फंक्शन की लाइट मिल जाएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा, गियर इंडिकेटर मिल जाएगा। टाइमिंग अगर चेकआउट करोगे तो यहाँ पर टाइमिंग आपको मिल जाएगी, कितना आप लोगों का स्पीडोमीटर जो रहने वाला है वो है, साइड स्टैंड है, कितना किलोमीटर चली है वो पता चल जाएगा। हर तरीके के मोड्स मिलते हैं। यहाँ पर देखोगे तो रोड मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, रेन मोड है, ऑफ रोड मोड है जो आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर छोटी सी MID आप लोग कह सकते हो, इसको भी मैं आप लोगों के पास चला करके दिखा देता हूँ। ये आप लोगों का ट्रिप मीटर रहने वाला है। यहाँ पर पूरा का पूरा ट्रिप A हो गया, यहाँ पर कितनी स्पीड थी, यहाँ पर ट्रिप B हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मिलती है। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पर अगर आप व्हीकल इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो राइडिंग मोड्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे 4 तरीके के, ये आप चेकआउट कर सकते हो। MTS मतलब वही आप लोगों का जो है ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया। यहाँ पर आपको वार्निंग जो है वो देखने को मिल जाती है। फिर बैक करते हैं, कनेक्टिविटी यानी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर भी जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, म्यूजिक कंट्रोल अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो। ट्रिप एंड बाइक, ट्रिप A, ट्रिप B और बाइक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। लैप टाइमर आप लोगों को बाइक में मिलेगा। और सेटिंग अगर आप जाते हो तो फेवरेट का आप लोगों को मिलेगा। क्विक सेलेक्टर अगर आप लोगों को अप एंड डाउन करना है वो कर सकते हो। टाइमिंग डेट चेंज करनी है वो कर सकते हो। ब्राइटनेस को हाई लो या फिर ज़्यादा करना है तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग आराम से कर सकते हो। मतलब सारी की सारी सेटिंग जो है उसके अंदर आप लोगों की हो जाएगी, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। USB चार्जर अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो USB चार्जर जो है वो कुछ इस टाइप का आप लोगों को मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप के आप लोगों को जो है वो वेव की जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हैजार्ड लाइट का बटन जो है वो आप लोगों को मिलता है। इंटीग्रेटेड जो है वो किल स्विच आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन जो है वो देखने को मिलता है। थ्रॉटल बाय वायर जो है इस बाइक के अंदर इंक्लूड कर दिया है। और इधर की तरफ अगर आप देखोगे ना तो एडजस्टमेंट जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। 5 वे एडजस्टमेंट्स हैं, तो अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहो तो ये सारी चीज़ें जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। लेफ्ट साइड में अगर आऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे के सारे बटन मिल जाते हैं जिससे आप लोग इन सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर सकते हो। हॉर्न सुना देता हूँ आपको एक बार, सिंगल हॉर्न है। क्लच जो है वो स्लीपर क्लच रहने वाला है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एडजस्टमेंट के लिए आप लोगों को यहाँ पर लीवर्स भी देखने को मिलते हैं। बात करी जाए फ्यूल टैंक के बारे में तो इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है लगभग 12 लीटर का फ्यूल टैंक जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर सीट जो है चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल जो है वो सीट्स आप लोगों को मिल जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, मतलब कंफर्टेबल ना फुल टू फुल रहने वाली है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। रियर वाली के बारे में बात करूँ तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। ग्रैब रेल जो है वो आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब देखो मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि भाई किन लोगों को लेना चाहिए और इसकी प्राइसिंग क्या है। तो ये बाइक आपको कॉस्ट करेगी लगभग 2,35,000 रुपये के आसपास में, मतलब वही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो देख लेना। लगभग कंपनी ने 7-8 हज़ार रुपये जो है वो इंक्रीज़ कर दिए हैं। NS 400 एक ऐसी मशीन है ना भाई, अगर आप लोगों का बजट है कि भाई मेरे को 400 सीसी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी, आपको पावर अच्छी चाहिए, फीचर्स अच्छे चाहिए, टायर्स अच्छे चाहिए, सो डेफिनेटली आप आंख बंद करके इस बाइक की तरफ जा सकते हो। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको निकाल के देती है। सर्विस कॉस्ट जो है वो कम रहने वाला है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ लाइक डोमिनार 400 से तो उसके मुकाबले वेट इसका कम रहने वाला है। अपाचे की जो RTR 310 है उसके अंदर फीचर्स बहुत ज़्यादा है बट पावर उतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको इसमें मिल जाती है। ड्यूक 390 के बारे में बात करूँ तो देखो यही कहना है, उसके लिए आप जितना पैसा पे करते हो ना तो वही चीज़ आपको मिलती है। आपको एक्स्ट्रा लेवल का पावर चाहिए, एक्स्ट्रा फीचर चाहिए, तब आप उस कंडीशन में उस बाइक की तरफ जा सकते हो। स्पीड 400 से कंपेयर करूँ तो देखो कंपैरिजन बनता नहीं है, बिकॉज वो थोड़ी सी क्लासिक और रेट्रो टाइप की बाइक है, मतलब थोड़ा मॉडर्न फीचर्स आप लोगों को ऑफर देती है बट लुक जो है वो कहीं ना कहीं ओल्ड एज मिल जाते हैं। तो अगर आपको वैसी बाइक पसंद है तो आप उस कंडीशन में उस बाइक की तरफ जा सकते हो। अगर आपको 400 सीसी में वन ऑफ द बेस्ट बाइक चाहिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं रहने वाला भाई, आप आंख बंद करके जा सकते हो। सो यही था पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।